भारत के 20,000 लोगों की हत्या ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। और ये हत्या की है पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने, क्योंकि लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे भिखारी पाकिस्तान को इस बार भारत ने उठा के पटका है और पूरी दुनिया को आज वो सच्चाई बताई है जिसे सुनकर आज आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि 20,000 मर्डर ये कोई नंबर नहीं है बल्कि भिखारी पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करता है, फंडिंग करता है और उन्हें ट्रेंड भी करता है, अब ये उन्हीं आतंकवादियों द्वारा मारे गए भारत के इनोसेंट लोग हैं। इन मासूमों की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये लोग भारतीय थे और इन्हें पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवाद ने मौत के घाट उतार दिया और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के सामने बिल्कुल नंगा कर दिया। दरअसल भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आई थी जब भिखारी पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। इसी को लेकर भारत ने भिखारी पाकिस्तान को सरेआम यूनाइटेड नेशन के सामने उस कदर नंगा कर दिया है कि अब शायद ही भिखारी पाकिस्तान के साथ भारत के दुश्मनों को छोड़कर कोई देश खड़ा हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर इस बार भारत ने कई धमाकेदार ऐलान किए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सच्चे देशभक्त हो और हमारी थोड़ी सी मदद करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल 26/11 मुंबई हमले से लेकर पुलवामा अटैक तक और जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग तक जो उंगलियों के निशान है वो हमेशा सेम रहते हैं। सीमा पार से मिल रही आतंकियों की ट्रेनिंग, सीमा पार से आ रहे भारत में हथियार और सीमा पार से आ रहे भारत पर हमले के आदेश। लेकिन अब पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है और इस बार जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया है उसका खामियाजा अब उसे कई दशकों तक भुगतना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो और इस खबर को लेकर मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि 20,000 इंडियंस किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, इंडिया ब्लास्ट पाकिस्तान एट यूएन। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट उस समय आया था जब भिखारी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर दुष्प्रचार कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत पर हमला करते हुए बोला कि भारत पानी को हमारे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, क्योंकि पानी जीवन है न कि युद्ध का हथियार। लेकिन भारत इसे हथियार के रूप में पाकिस्तान पर इस्तेमाल कर रहा है और भारत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने 23 अप्रैल 1960 में भिखारी पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था और पिछले लगभग 6 दशकों में पहली बार भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। और इसके पीछे का रीजन तो आप लोगों को भी पता है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसमें 26 मासूम लोग मारे गए और इन लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था। अब भिखारी पाकिस्तान के इसी दो कोड़ी के बयान पर भारत ने भिखारी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही उठा के पटक दिया और भारत के यूनाइटेड नेशन के अंदर जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर भी हैं, परवर्तनेनी हरीश, उन्होंने साफ कह दिया कि भारत ने पिछले 65 सालों में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया और इन पिछले 6.5 दशकों के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकवादी हमले करके इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है, जिसकी सजा भिखारी पाकिस्तान को मिलनी ही थी। और अब ये 65 साल पुरानी संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद का एपिक सेंटर है, सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता, तब तक इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग भिखारी पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। और भारत की तरफ से लिया गया ये एक्शन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भिखारी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों ने 20,000 मासूम भारतीयों की हत्या की है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1980 से 90 के दशक में पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर उग्रवाद का उदय किया, जिसमें पाकिस्तान के ISI समर्थित समूहों ने कश्मीर घाटी में बेखौफ आतंकवादी हमले शुरू कर दिए और भारतीय सेना को निशाना बनाया जाने लगा। और ये सब केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 2001 में भिखारी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला कर दिया, जिसकी खुद जिम्मेदारी पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने ली। और पाकिस्तान द्वारा किया गया ये आतंकवादी हमला भारतीय लोकतंत्र के हृदय पर सबसे बड़ा प्रहार था, जिसका बदला भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कैंपों को उड़ाकर सिंदूर ऑपरेशन के दौरान लिया है। और साल दर साल ये हमले लगातार बढ़ते गए। 2018 में 26/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ जो मुंबई के ताज होटल में हुआ था और इस हमले को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। और रिसेंटली इस हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तहाबुर राणा अमेरिका से रिसेंटली भारत आया है। इस हमले में लगभग 160 लोग मारे गए थे, जिसने भारत को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। वहीं 2016 में हुए उरी हमले को भी कोई नहीं भूल सकता, जिसमें भारत के 17 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके जवाब में भारत ने भिखारी पाकिस्तान के अंदर उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और साथ ही साथ 2019 में हुए पुलवामा हमले को कौन नहीं जानता, जिसमें भारत के 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे, जिसे देखकर पूरा देश
रोने पर मजबूर हो गया था। और ये हमले 2019 में ही नहीं रुके, बल्कि आज भी जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ, ड्रोन हमले और लक्षित हत्याएं हो रही हैं, जो कि आप लोगों ने पहलगाम हमले में भी देखा था। और इन्हीं आतंकवादी हमलों में अब तक कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 70,000 लोग घायल और लाखों लोग मानसिक रूप से आहत हैं। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, बल्कि ये व्यवस्थित राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट का एपिक सेंटर है, जहाँ पर शरेआम ग्लोबल टेररिस्ट घूम रहे हैं। और इन आतंकवादियों को ना तो पाकिस्तानी सेना रोक रही है और न ही पाकिस्तान की पुलिस, क्योंकि दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं, जिन्हें खुद यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अब इन्हीं आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना और सरकार हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा वंचित आतंकवादियों के पते पाकिस्तान में हैं, और वो कहीं पाकिस्तान के अंदर छुपे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। और भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया कि विकारी पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में डाला गया था। और इसके पीछे का मात्र एक ही रीजन था कि विकारी पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। लेकिन विकारी पाकिस्तान को ग्रे सूची में डालने का दुनिया पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पाकिस्तान इस दौरान भी खुलेआम आतंकवाद को फंडिंग करता रहा, आतंकवादियों को ट्रेंड करता रहा, और ये सब करने से उसे कोई भी नहीं रोक सका। और हैरानी तो तब हुई जब ये सब करने के बाद भी विकारी पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया गया। और यूनाइटेड नेशन के अंदर ये केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर पूरे एविडेंस के साथ इस बार पाकिस्तान पर हमला बोला है। भारत ने खुद पाकिस्तानी आतंकवादियों से पकड़े गए GPS डेटा के जरिए ये दिखाया कि कैसे पाकिस्तानी सेना मदद कर रही है, पाकिस्तान के अंदर कैसे आतंकवादी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सैटेलाइट इमेजें भी दुनिया के सामने रखी। भारत ने आतंकवादी और ISI की वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दुनिया के सामने रखी, जिनके जरिए भिखारी पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है। अब भारत के इस बड़े बयान के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था, जिसके बाद कई वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने निजी तौर पर भारत के इन दावों पर भरोसा किया है। यहाँ तक कि एक बार फिर से FATF ने भिखारी पाकिस्तान के अनुपालन की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी है। और एक बार फिर भारत ने भिखारी पाकिस्तान के उस दोगले मापदंड को उजागर किया है, जो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के सामने नाकाम में था। और भारत ने पूरी दुनिया को ये बात भी बताई कि जो आतंकवाद है वो केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है, जो एक ग्लोबल टिकिंग बॉम्ब की तरह है। क्योंकि आज पाकिस्तानी आतंकवादी भारत पर हमले कर रहे हैं, कल लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और बर्लिन जैसे देशों पर भी करेंगे, और पहले भी ये ऐसे हमले करते आए हैं। अगर दुनिया इस पर आंखें मूंदी बैठी रही तो कल की सुर्खियां आपके शहर से भी आ सकती हैं। भारत केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, भारत एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहा है जहां कोई भी देश आतंक का निर्यात न कर सके और निर्दोष होने का दावा न कर सके। इसलिए भारत ने अपनी बात पूरी ताकत के साथ कही है और पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रख दी है, और पूरी दुनिया को भिखारी पाकिस्तान के दोगले चेहरे की सच्चाई बताने की कोशिश की है। क्योंकि भारत की 20,000 आत्माएं न्याय के लिए चिल्ला रही हैं और दुनिया अब और चुप नहीं रह सकती। अब सवाल ये है कि क्या यूनाइटेड नेशन इस पर कार्रवाई करेगी या फिर वह आतंकवाद को फिर से जीतने देगी। साथ ही साथ आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग यूनाइटेड नेशन को लेकर क्या कहना चाहते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।